गोंदिया प्रतिवर्ष अनुसार सुभाष हाई स्कूल के मैदान पर जयंती उत्सव समारोह मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष गेंदालाल त्रिपुरे ने की। प्रमुख अतिथि नवीन कुमार प्रखर पत्रकार आर्टिकल 19 नई दिल्ली और मिलेश वरिष्ठ पत्रकार न्यू दिल्ली प्रमुख वक्ता थे, जिन्होंने देश में बहुजन आदिवासी ओबीसी पर हो रहे अत्याचार केंद्र शासन मुखदर्शन बना बैठा। बात कर देश में विघटनकारी संविधान बदल रहे हैं, उन्हें सबक सिखाने की मांग पर संविधान की रक्षा करने का अवसर है। इस पर अनेक समाज प्रतिनिधियों का सत्कार किया गया, जिसमें गणेश एडपाचे, आशीष नागपुरे, धनलाल ठाकरे, मुकेश पाटिल, सोमेश्वर ब्राह्मणकर, दिनेश फुंडे, रूपाली पादी, आत्मराम पांचे, मोहसिन खान, संतोष मेश्राम, देवेश उगे, समाजसेवी सविता बेदरकर, किन्नारे, रोशन मेश्राम, शिखा पिपलेवार आदि का सत्कार किया गया। प्रकाश सागर म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा भी संपन्न हुआ। सफलता समिति के सभी पदाधिकारी ने अथक प्रयास किया। सतीश पालधी की खास रिपोर्ट। और सभी का पुष्पों जा रहे हैं हमारे समिति के अध्यक्ष माननीय गेंदलाल जी त्रिपुरे सर। भारत लाखों लोगों का देश है और हमारी रक्षा हमारी सैनिकों की भलाई में है, नींद है। हमारे कल के लिए उन्होंने अपना आज दे दिया है कि हम बराबरी की बात कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हम न्याय और बंधुता की बात कर रहे हैं। वो जानते हैं कि हम चेतना की बात कर रहे हैं, हम प्यार की बात कर रहे हैं, हम भाईचारे की बात कर रहे हैं और हम हर तरह की नफरत के खिलाफ है। तुम हमारा प्लेटफॉर्म बंद करोगे, हम सभाओं में चीखेंगे। तुम सभाओं बंद कर दोगे, हम सड़कों पर चीखेंगे। तुम सड़कों पर नहीं चीखने दोगे, हम अंधेरे में चीखेंगे, लेकिन अपनी आवाज तुम तक पहुंचाएंगे और बुलंदी से पहुंचाएंगे। हमें से हर एक के ऊपर हमको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हम इस देश के आदिवासियों के खिलाफ खड़े हो जाएं। गुजरात जा रहे हैं और यहाँ के लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो इन कारखानों में मजदूरी। आप बनारस चले जाइए, बनारस के लोग त्रस्त हैं। वो कहते हैं गुजरात के लोग हम पर राज कर रहे हैं। हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात से दिक्कत है कि कोई भी सत्ता, कोई भी राज, किसी भी तरीके का राज शोषण पर आधारित नहीं होना चाहिए। हर ये जो बर्बर, ये जो दमनकारी, ये जो दुष्ट सत्ता है जो खड़ी हुई है, हम सब मिलकर उसका विरोध नहीं कर सकते। हम मिलकर उसको खत्म नहीं कर सकते। समझ लिया जिस दिन हमने संविधान को समझ लिया, जिस दिन हमने संविधान की प्रस्तावना को भी समझ लिया, उस दिन से इस देश में कोई दमनकारी सत्ता नहीं है। खत्म किया। आप ये भूल जाते हैं कि वो बुद्ध की परंपरा की अयोध्या है और आप ये बात सीधे बोल कर जाते हैं। दफन किए गए हैं, लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए कि किसी को दफन कर देने से, किसी को मार डालने से, किसी को घसीट देने से, किसी का अपमान करने से उसकी शिक्षाएं खत्म नहीं होती। हम बुद्ध के शिष्य, हम बाबा ने क्या खोले और पेशों में वो हैं, तो भी उनको पब्लिक सेक्टर से या सरकार की उन नीतियों से जो पब्लिक इंटरेस्ट की हैं, उनसे कोई न कोई फायदा मिला होगा। सरकारी स्कूलों से, सरकारी अस्पतालों से। लेकिन आज क्या हो रहा है, केवल कंपनियां ही नहीं खत्म की जा रही हैं, कंपनियों को खत्म करने के साथ रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। यानी आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो रेलवे में दलित, आदिवासी और ओबीसी का जो परसेंटेज है वो कहां जाएगा। अग्निवीर की तरह रेलवे में भी जैसे सेना में अग्निवीर कर दिया गया, ठीक वैसे ही रेलवे से लेकर और तमाम महकमों में वही हाल होने जा रहा है देश का। तो आप कल्पना कीजिए कि आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपके बाल बच्चे, आपके बेटे बेटियां, वो क्या करेंगे भविष्य में, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। क्योंकि जो राज कर रहे लोग हैं उनके बच्चे तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, अमेरिका, जापान, तमाम मुल्कों में पढ़ रहे हैं। आप देखिए ना, जिस सरकार, हिंदुत्ववादी सरकार जो हिंदू राष्ट्र बनाने का बात करती है, इस कैबिनेट में बैठे हुए लोग, उनके बेटे बेटियां डिक्लेयर करना चाहिए। जिस तरह संपत्ति डिक्लेयर की जाती है नेताओं की हर चुनाव के समय, उसी तरह का दबाव आप डालिए
कि लोग ये भी डिक्लेयर करें कि उनके बेटे बेटियां कहां पढ़ते हैं। आप पाएंगे कि ज्यादातर के बेटे बेटियां विदेश पढ़ रहे हैं और आपके स्कूलों को, आपके कॉलेजों को, आपके सरकारी संस्थानों को वो खत्म कर रहे हैं। एक ही दिन एक ही विद्यालय खत्म किए गए, 500 विद्यालय खत्म किए गए और बाद में आ रहे हैं डिसलोकेट किए जा रहे हैं या पूरी तरह खत्म किए जा रहे हैं। डिसलोकेट का मतलब कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उनसे पूछिए कि परसेंटेज ऑफ पीपुल